हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, बिजली की एक केतली में जल 15 मिनट में उबलता है। यदि हम उसी मेन सप्लाई के द्वारा केतली में जल 10 मिनट में उबालना चाहें तो हमें केतली के तापक तार की लंबाई में क्या परिवर्तन करना होगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं, यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है वैद्युत ऊर्जा पर। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा। आइए पहले वैद्युत ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं वैद्युत ऊर्जा का हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई चालक है, मान लेंगे ये चालक है जिसका प्रतिरोध हमें दिया है, और इस चालक में धारा अगर हम प्रवाहित करें आई, और इसको किसी विभव से जोड़ दें, किसी सप्लाई से जोड़ देंगे सेलियर से, जिसका विभव बी है, इस चालक का प्रतिरोध आर है। तो दोनों सिरों को हमने क्या किया, इसका सिरा एक ये है और ये बी है, ये एल लंबाई का चालक है। तो इस चालक के दोनों सिरों को जब हम जोड़ दिया तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाह के कारण क्या होगा, ये चालक जो है हमारा तार कुछ देर में गर्म हो जाएगा। तो ये गर्म क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा को हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। वैद्युत ऊर्जा को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। एच बराबर हमारा पहला सूत्र होगा बी स्क्वायर बटे आर। अगर हमें बी यहाँ विभव मालूम है जिस सप्लाई से जोड़ा गया उसका, और चालक का प्रतिरोध तो हम निकाल सकते हैं। गुणे में समय कर देंगे, कितने समय के लिए उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हमारा होता है एच बराबर धारा जो बह रही है उसका वर्ग गुणे प्रतिरोध गुणे समय, कितने समय के लिए। तो यहाँ से भी हम वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है बी गुणे आई गुणे टी। अगर हमें ये तीन फार्मूले, हम ये तीन सूत्र हम प्रयोग करते हैं वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊष्मा को किसी भी चालक में निकालने के लिए। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि जो बिजली की एक केतली, उसमें जल उबलता है 15 मिनट में। कह रहा है उसी मेन सप्लाई से अगर हम उसको 10 मिनट में उबालना चाहें तो हमें केतली के तार में लंबाई में क्या परिवर्तन करना होगा। तो आइए हम मान लेते हैं, पहले जो लंबाई थी केतली की वो कितनी थी, वो हमारी लंबाई हम मान लेंगे एल थी। तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी, एल लंबाई है केतली की। इसकी लंबाई कितनी है, एल है। फिर हमने क्या किया, इसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया, घटाया बढ़ा दिया, उसके बाद अलग करेंगे। तो इसकी लंबाई अगर हम L1 ले लेंगे तो इसकी लंबाई क्या ले लेंगे, L2। पहले हमारी लंबाई कितनी थी, L1, बाद में कितनी हो गई, L2। अब L1 लंबाई में अगर हम निकालें उष्मा वैद्युत ऊर्जा H, तो H1 मान लेंगे, क्या होगा B1 का स्क्वायर बटे R1 गुणे में T1। यहाँ से हम L2 में अगर उष्मा निकालें तो H2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा B2 का वर्ग बटे R2। L2 है, ये L2 है तो इसका प्रतिरोध भी हमने R2 ले लिया। यहाँ पे समय कितना लग रहा है, T2। अब अगर हम मान रखें तो यहाँ से देखें H1 बराबर जो हमारा हो जाएगा, H1 बराबर आ जाएगा B1 का मान लेंगे हम, विभव कितना सप्लाई का B, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर। R1 कितना है हमारा, ये नहीं मालूम तो इसको R1 रख लेंगे। गुणे में T दिया है कितना, 15 मिनट, तो ये 15 कर लेंगे। फिर यहाँ पे H2 निकालेंगे तो H2 बराबर कितना है, B2 तो हमारा B ही रहेगा, उसको हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसी सप्लाई से जोड़ रहे हैं। R2 ही हमारा क्या है, प्रतिरोध है L2 लंबाई का, उसको R2 रखेंगे और कितने मिनट में उबालना है, 10। अब यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों स्थिति में क्या है, हमारा जो वैद्युत ऊर्जा है वो बराबर है। तो यहाँ से अगर हम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर बटे R1 गुणे में 15, और यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर बटे R2 गुणे में 10। तो यहाँ से क्या होगा, B से B ये बराबर है, कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम R1 बटे R2 निकालें तो R1 बटे R2 हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 15 बटे 10। इसको और काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 बटे 10। तो 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो ये 3 बटे 2 हमारा आ जाएगा क्या, प्रतिरोधों का अनुपात। अब हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध का सूत्र होता है, यहाँ से अगर हम निकालें तो प्रतिरोध हम जानते हैं, प्रतिरोध का सूत्र हमारे पास होता है R बराबर रो चालक की लंबाई उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ प्रतिरोध को अगर हम देखें तो किसके अनुकर्मानुपाती है, सीधे लंबाई के। तो यहाँ से अगर हम
प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 है तो ये सीधे किसके लंबाई के हो जाएगा, L1 के। R2 भी हमारा किसके हो जाएगा, R2 भी हमारा सीधे अनुक्रमानुपाती हो जाएगा लंबाई। जो दूसरे स्थिति में हम उसमें परिवर्तन करेंगे चालक में तो वो L2 के। तो यहाँ से R1 और R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L1 और L2। तो यहाँ से देखेंगे तो L1 बटे L2 भी हमारा क्या हो जाएगा, 3/2। अगर हम यहाँ से L2 निकालना चाहें तो L2 हमारा आ जाएगा 2/3 गुणे में L1। मतलब जो हमारा केतली के तापक की तार की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, तो केतली की तापक के लंबाई में, चालक की लंबाई में जो तापक तार की लंबाई है वो पहले वाली लंबाई L1 का कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसके तापक तार की लंबाई अगर हम 10 ही मिनट में उसको गर्म करना चाहें तो उसका प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा, और प्रतिरोध जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लंबाई कम हो जाएगी। तो दूसरी स्थिति में क्या होगी, लंबाई कम हो जाएगी। अतः दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।